तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है, मुंबई के अंदर इनॉग्रेट हुए एक नए क्रूज टर्मिनल से रिलेटेड, जहां पर यहां की क्रूजिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है। तो यहां पर जो है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जमीन पे काफी लंबे समय से काम चल रहा था इस टर्मिनल का, जिसे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT के नाम से जाना जाएगा। और ये बनने के बाद देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल बन गया है। यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज जो है सर्बानंद सोनोवाल जी, वो प्रेजेंट थे। और अभी इसकी वजह से उम्मीद हम रख सकते हैं कि धीरे धीरे आपको ज्यादा अच्छी क्रूजेस भी इंडिया में से आते हुए नजर आएगी। हालांकि भारत के अंदर अभी ऑडियंस बेस्ड क्रूजेस का छोटा है, लेकिन फिर भी आपको जो है कहीं ना कहीं पे एक नई चीज यहाँ पे होते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है रियो टिंटो एंड AMG मेटल से रिलेटेड, जो कि भारत के अंदर एक लो कार्बन एल्यूमिनियम स्टील प्लांट बनाने के लिए काम करना शुरू कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि वो कंसिडर कर रहे हैं टू डेवलप 1 मिलियन टन पर एनम MTPA प्राइमरी एल्यूमिनियम स्मेल्टर और 2 MTPA अलूमिना प्रोडक्शन प्लांट। तो दोस्तों भारत के अंदर कई सारे मेटल प्रोसेसिंग प्लांट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जो है फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी से बन रही है। तो इसकी वजह से लो कार्बन मिनरल्स जो है उसको प्रोसेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर रियो टिंटो और AMG मेटल्स भी इसी का फायदा लेते हुए भारत में आना चाहते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है चेन्नई मेट्रो की लाइन 4 से रिलेटेड, जहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लेने के लिए 4 बिडर्स सामने आए हैं। तो अगर बात करें बिडर्स की, तो यहाँ पर ब्लू स्टार लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जैक्सन लिमिटेड, यूनिवर्सल MEP प्रोजेक्ट्स एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, ये कंपनी सामने आई है। यहाँ पर 8 जो स्टेशन होंगे, पावर हाउस रैंप से लेकर लाइट हाउस स्टेशन तक, उसके लिए मेजर काम होंगे, जो अराउंड 10 किलोमीटर का सेक्शन है। पूरा प्रोजेक्ट वैसे 26 किलोमीटर का है, ये उसके एक सेक्शन के काम है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है प्रयागराज से रिलेटेड, जहां पर शहर की बढ़ती चीजों को देखते हुए यहाँ पे एक मेट्रो रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, ऐसा यूपी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, जो कि 44 किलोमीटर का होगा। और साथ साथ शहर के कुछ मेजर रोड्स के अंदर 41 रोड्स को चुना गया है, जिनको वाइडन किया जाएगा। और ये सब होगा प्रयागराज मास्टर प्लान 2031 के हिसाब से। अभी दोस्तों यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो हमारे अभी कुंभ मेला हुआ था, उसके कुछ साल पहले ये बोला गया था कि यहाँ पे एक MRTS सिस्टम वगैरह बनाई जाए ताकि कुंभ के दौरान भी काम में आए, प्रयागराज चलो को भी काम में आए। लेकिन ये चीज अंदाजन में ली जा रही थी कि देश की पॉपुलेशन बढ़ते, इनकम, ट्रैवलिंग के चलते कुंभ के हिसाब से कैपेसिटीज कम पड़ेगी, और इसलिए जो है नए बड़े प्रोजेक्ट उठाए नहीं गए, वरना कुंभ के समय पे शहर खराब होता। यहाँ पे इस सब जो कुंभ हुआ है उसके बाद में चीजों को देखते हुए प्रयागराज में हर कुंभ में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ये अभी दिख रहा है, जिसके हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट शहर का और बेहतर तरीके से किया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो रही है वो नोएडा से, जहाँ पर नोएडा अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि वो रिवाइव करेंगे एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट अबव मास्टर प्लान 1। तो बेसिकली यहाँ पर DND फ्लाईवे से लेके सेक्टर 57-58 के बीच में ट्रैफिक कंजेशन ईज करने वाला ये फ्लाईओवर होगा, जो कि सेक्टर 57, 58, 59, 65 और मामूरा को कनेक्ट करेगा। वैसे 2012 में इसके बारे में सोचा गया था, 15 में फाउंडेशन स्टेन लो किया गया था, फिर बाद में ये भूल गया था। अभी फाइनली जो इसके ऊपर फिर से काम शुरू हो रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो अलॉट करेंगे लैंड BEML को या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को एक प्लांट सेटअप करने के लिए फॉर द माइनिंग एंड इंफ्रा इक्विपमेंट। तो BEML बड़े बड़े ट्रक्स बनाती है, एक्सकवेटर्स बनाती है, बहुत बड़े वाले जो कि माइनिंग में इस्तेमाल होते हैं। इसका प्लांट बनाने के लिए इन्होंने ये जमीन एलोकेट करने का डिसीजन लिया है। टोकन रेट पे यहाँ पे पहला 100 एकर्स लैंड दिया जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पर काम शुरू हो सकेगा। मेनली यहाँ पर डंप ट्रक्स, वाटर स्प्रिंकलर्स, मोटर ग्रेडर्स, इन जैसे चीजों को बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है यूपी से, जहाँ पर बुंदेलखंड विभाग के अंदर जो पानी की समस्या है उसको खत्म करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन किया जाने वाला है। एक जमाना था जब बुंदेलखंड में ट्रेन के जरिए भी पानी पहुंचाना पड़ता था, और अभी यहाँ पे पानी जो है धीरे धीरे जो है प्रिजर्व किया जा रहा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने काफी काम किए हैं और इसको बनाया जाने वाला है एज अ हब ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, जहाँ पे टूरिस्ट को तो अट्रैक्ट किया जाएगा, लेकिन वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी ट्रेनिंग ग्राउंड ही बनेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है यमुना के साफ सफाई से रिलेटेड, जब दिल्ली जल बोर्ड को मिले हैं 3000 करोड़ रुपए का क्रूशियल मनी इन्फ्यूजन 27 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने के लिए। लंबे समय से सैंक्शन यहाँ पे पेंडिंग था, जहाँ पर एजेंसी को बूस्ट मिला है, और इन पैसों का इस्तेमाल अब करते हुए यमुना क्लीनिंग को स्पीड अप किया जा सकेगा। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करिए तो आदर्श साहू पूछते हैं, व्हाई इंडियन सिटी स्टिल लैक इन रोड इंफ्रा लाइक नो प्रॉपर लेन मार्किंग, फुटपाथ एंड ड्रेनेज सिस्टम इवन इन कंट्रीज लो GDP हैव बेटर रोड इंफ्रा देन इंडिया। तो देखो हमारे यहाँ पर जो है ना बहुत ज्यादा, एक तो पहली बार प्रोजेक्ट को एक्सपेंसिव बनाया जाता है बेमतलब का। लाइक हमारे यहाँ पे शहरों में पर किलोमीटर रोड कॉस्ट जो है वो काफी दूसरे देशों से ज्यादा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे खाने पीने के बाद में भी रोड बनाने के लिए कुछ बचना चाहिए। लेकिन बेशर्मी अब इतनी हो गई है कि उसके अंदर से भी कुछ जो है काम किया नहीं जाता। रोड मार्किंग जो है ना बहुत ईजी चीज है खा जाने के लिए, क्योंकि जनरली अगर आप एकदम मीडियम क्वालिटी की भी लो मार्किंग बनाते हो तो इंडियन ट्रैफिक के साथ में कुछ महीनों के लिए टिकती है। तो अगर स्टार्टिंग से ही न बनाई जाए तो वो एक अच्छा खासा कॉस्ट सेवर होता है। अगर अच्छी क्वालिटी की बनाई भी जाए तो भी वो कुछ बहुत समय टिकती नहीं है,
महाराष्ट्र के अंदर कहे या मुंबई के अंदर कहे या इंडिया के अंदर कहे, अगर अच्छी लो मार्किंग्स बनाई भी जाए तो भी वो कुछ लंबे समय के लिए भारत में टिकती नहीं है। रोड मार्किंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कि जो है कैंडो जैसे पानी रोज आता है, बिजली जैसे आता है, वैसे रोड मार्किंग्स भी कंटिन्यूसली लगाने वाले एजेंसी का काम होता है। लेकिन भारत के अंदर ना लोग इन चीजों का डिमांड करते हैं, ना उस चीज के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट होता है। हमारे यहाँ पे दूसरी चीजों पे लोग बहुत ध्यान देते हैं, इन चीजों के ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता। तो ये चीजें ऐसी ही चलती रहेगी, कुछ शहरों में ज्यादा, कुछ शहरों में कम। और जब तक हमको बेसिक नेसेसिटीज का इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगा तब तक ये चीजें सुधरने वाली। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी इंफ्रा न्यूज जो है अगले महीने तक जो है थोड़ी अप डाउन फ्रीक्वेंसी में आते रहेगी, क्योंकि घर में कुछ फंक्शंस है और उसके बाद में जो है आपको प्रॉपर फ्रीक्वेंसी के साथ में चैनल पे अपलोड्स देखने मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज के साथ में थोड़ा एडजस्ट कर सकोगे। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।